नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम की इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें। नाजरीन, कल जो बीत गई हफ्ते के रोज़ जनाब इमरान खान ने लाहौर के नेशनल हॉकी स्टेडियम में अपना एक जलसा किया और लोगों से ख़िताब किया। उनके जो ख़िताब में कोई नई बात तो नहीं थी, वही पुरानी बातें, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, अमेरिका की रिजीम चेंज की साजिश। लेकिन एक बात उन्होंने ऐड की उसमें, जो कि उन्होंने लगता है जनाब अयूब खान से, जो पाकिस्तान के साबिक सदर रहे हैं, उनसे मुस्तार ली थी। जनाब इमरान खान ने कहा कि हमें अमेरिका से दोस्ती चाहिए, अमेरिका की ग़ुलामी नहीं। तो जब हम ये डायलॉग सुनते हैं तो हमें जनाब अयूब खान का, साबिक सदर अयूब खान की एक लिखी हुई किताब याद आती है, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, जिसका उर्दू में तर्जमा हुआ था जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कोताही। अल्लामा इकबाल के एक शेर से वो लिया गया था वो सित्र। तो अभी जनाब इमरान खान कहते हैं हमें अमेरिका की ग़ुलामी नहीं चाहिए। ये यानी उनके कहने का मतलब है कि 75 साल तक अमेरिका की पाकिस्तान ग़ुलामी करता रहा है। अब आइए हम पाकिस्तान की तारीख़ पर नज़र घुमाते हैं। पाकिस्तान शुरू से अमेरिकन कैंप में रहा है। अब पाकिस्तान ने अमेरिका को फ़ौजी अड्डे फराहम किए। पाकिस्तान अमेरिका के जो मिलिट्री अलायंसेस रहे, सीटो था, सेंटो था, उसका मेंबर था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को फ्री में हथियार, गोला बारूद मिलता रहा। और यहाँ तक कि जब 1979 में रूस ने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया, तो तालिबान बनाना, उनको ट्रेनिंग देना, ये जनरल ज़िया-उल हक़ उस वक्त पाकिस्तान के सदर और मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। उनको पहले अमेरिका के सदर ने $3 बिलियन का वादा किया। तो जनरल ज़िया-उल हक़ ने कहा ये तो पीनट्स है। फिर उसके बाद क्या था, डॉलरों की बौछार हो गई। पाकिस्तान जो है उसने ट्रेनिंग कैंप कायम किए, तालिबान तैयार किए और दूसरे भी ग्रुप जो रूस से मतलब गोरिल्ला जंग लड़ते रहे, हत्ता कि 1989 में रूस थक हार कर अफ़गानिस्तान छोड़ के चला गया। फिर थोड़ा आगे आते हैं हम, 2001 में जब 9/11 का वाक़या हुआ, 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अल-कायदा ने हमला किया, जिसके बाद जॉर्ज बुश जूनियर ने पाकिस्तान को कहा और फिर पाकिस्तान ने एकदम रातों रात अपनी पॉलिसी बदल दी। जहाँ पर पहले अफ़गानिस्तान का जो नुमाइंदा होता था, हर रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था इस्लामाबाद में, वो सब भाग गए। पाकिस्तान के अड्डों से हवाई जहाज़ उड़ के अफ़गानिस्तान पर हमले करते रहे, हत्ता कि अफ़गानिस्तान को जंग में हरा दिया। तालिबान जो है अंडरग्राउंड हो गए। ये सब पाकिस्तान ने डॉलर की खातिर किया, ये बात क्लियर होनी चाहिए। पाकिस्तान को अमेरिका से कोई प्यार नहीं था। और अब ये साहब कहते हैं जनाब इमरान खान कि जब ट्रंप था अमेरिका में तो ट्रंप मेरी बहुत इज़्ज़त करता था। अब मैं नाजरीन का इस तरफ ध्यान खिंचवाना चाहूँगा। ट्रंप का ट्वीट आज भी आप गूगल पे जाएं तो देख सकते हैं। ट्रंप ने जब इमरान खान उधर घूमने को गया था अमेरिका में, उसकी मौजूदगी में वहाँ पर उसने ट्वीट किया था और कहा था कि हमने गुज़िश्ता 15 सालों में, यानी ये ताज़ा 15 सालों की बात कर रहे हैं, जबकि हम तो हिस्ट्री में पूरे 75 साल का हमने आपको बताया। ताज़ा 15 सालों में
ट्रंप ने ट्वीट करके बताया कि हमने $33 बिलियन पाकिस्तान को दिए हैं और पाकिस्तान ने उसके बदले में क्या किया। पाकिस्तान ने उसके बदले में उल्टा हमारे ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़ दहशतगर्द तैयार किए। अब पाकिस्तान ने अमेरिका से धोखेबाजी की है, फ्रॉड किया है, डिसीट लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया अपने ट्वीट में। उसके बाद भी अब इमरान खान को ये गट्स है, इतनी हिम्मत होती है, या यूं कहें कि बेशर्मी की हद है कि वो कहता है कि ट्रंप जब था तो वो मेरी बड़ी इज़्ज़त करता था और उस वक्त पाकिस्तान की इज़्ज़त थी। ये जो कल का प्रोग्राम हुआ जनाब इमरान खान का लाहौर के हॉकी स्टेडियम में, जिसके लिए हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि उन्होंने मतलब जो इंतज़ामिया थी पीटीआई वालों के, उन्होंने वो जो हॉकी स्टेडियम के ऊपर एस्ट्रो टर्फ का मैदान लगा हुआ था वो निकाल दिया, हटा दिया, ताकि वो अपना प्रोग्राम कर सकें। और हॉकी के लिए आजकल पूरी दुनिया में एस्ट्रो टर्फ इस्तेमाल होता है, ग्राउंड जो कि लाहौर के हॉकी स्टेडियम से हटाया गया पीटीआई को राज़ी करने के लिए। इसके ख़िलाफ़ अता तारड़ ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त फ़ाइल की कि भाई ये तो स्पोर्ट्स के ख़िलाफ़ है, लेकिन जो जज साहब थे उन्होंने ये कह दिया कि वैसे भी कौन सा पाकिस्तान हॉकी में मेडल जीतता है। मतलब ये है कि अगर वैसे भी नहीं जीतता तो ठीक है, खाना खराबी कर दें जो भी मैदान बचे हैं थोड़े बहुत। अब वो जज साहब ने और आगे क्या अभी कल आर्डर किया है कि एस्ट्रो टर्फ जो हटाया गया है वहाँ से, उसको वापस लगाना पंजाब सरकार का काम है। सुन लीजिए, उसमें पीटीआई कोई भी एक पैसा भी नहीं देगी। हाँ, अगर थोड़ा बहुत मतलब डैमेज हुआ है दूसरी कुछ प्रॉपर्टी का, समझो 2 कुर्सियाँ टूटी हैं तो वो 2 कुर्सियाँ वो बदली कर देंगे। यानी ये है लाहौर हाई कोर्ट का इंसाफ कि भले इमरान खान पूरे मैदान का खाना ख़राब कर दें, वो जो है उसका जो खमियाजा है वो जो है ना पंजाब सरकार, पाकिस्तानी पंजाब सरकार भरेगी। आज भी पाकिस्तान में लड़कियां बेची और ख़रीदी जा रही हैं। इस्लाम की तारीख़ में तो बहुत पहले से शुरू से था, उस वक्त तो स्लेवरी आम थी। जब भी इस्लामी मार्के होते थे तो जहाँ से वो जीतते थे तो लड़कियों को ग़ुलाम बना लेते थे। लेकिन आज 21वीं सदी में पाकिस्तान में एक माई है कुलसुम माई, उसने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी है कि भाई मेरी बेटी और मेरी नवासी को मेरा जो साबिक शोहर है वो अगवा करके ले गया है और मेरी बेटी को उसने एक साहब हैं उनको बेच दिया है। तो अभी वो जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद शान गुल को उसने उस वक्त जो एसएचओ खड़ा था कोर्ट में, उससे पूछा कि भाई ये क्या है, ये लड़की इसकी कहाँ है। तो उसने लापरवाही से कह दिया कि क्या करें जनाब, बेच दी होगी उसने जिस फरोशी के लिए। ये तो हालत है इनसेंसिटिविटी का, बेहसी का पाकिस्तान में। तो जस्टिस मोहम्मद शाह गुल को इस पे बहुत गुस्सा आया और उसने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को बुलवा भेजा और उसको सख्ती से तंबीह की कि जल्द से जल्द उसकी बेटी और नवासी को बरामद किया जाए। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि वो जो 11 सीटें मतलब एमएनए की जो पीटीआई वालों के 11 इस्तीफ़े मंजूर किए थे राजा परवेज़ अशरफ ने, स्पीकर ने, तो उनमें से 9 सीटों पर बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब में। तो पहले तो हमने सुना था कि एक सीट पर वो शाह महमूद कुरैशी जो हैं, उनकी जो साहिबजादी हैं मेहर बानो कुरैशी, वो खड़ी होना चाहती हैं। फिर वहाँ का जो लोकल पीटीआई का लीडर था उसने एतराज़ किया कि नहीं, हमको भी मौका मिलना चाहिए।
अभी मालूम हुआ है कि 9 की 9 सीटों पर इमरान खान नॉमिनेशन पेपर भर रहे हैं और 9 की 9 सीटों पर वो इंतखाब में हिस्सा लेंगे। अब देखिए, अगर 9 की 9 सीटें वो जीत जाते हैं, हार जाते हैं तो फिर कोई फिक्र नहीं, अगर जीत जाते हैं तो जाहिर है वो तो एक सीट ही अपने पास रख सकते हैं, 8 सीटें उनको वापस करना पड़ेंगी और फिर उन 8 सीटों पर फिर से बाय इलेक्शन, फिर से ज़मानी इंतखाब होंगे। तो क्या फिर से इमरान खान 8 सीटों पर खड़े होंगे और इस तरह पाकिस्तान के सरकारी खर्चे पर ये इलेक्शन होना और इस्तीफ़ा होना, ये जो है ना, इसका ये ड्रामा चलता ही रहेगा। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम एक मरतबा मतलब फिर से सब्सक्राइब करें और प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।